नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन टेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए कि हम आज क्या बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आपको पता है, तो चलिए दोस्तों, आप जिस उम्मीद से हमारे वीडियो को ओपन किए हैं, मैं आपको उस उम्मीद को पूरा करने वाला हूँ। सो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे एंड कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। प्यारा सा कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी के दोस्तों, अगर आप इससे पहले, यानी कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ जांच पत्र 1 का, अगर इससे पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसमें जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ होगा आप उसमें जा करके सही वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के लिए दोस्तों चलते हैं, अब देर न करते हैं, मैं आगे बोर्ड की ओर बढ़ता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सीखे समझें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपका जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि संख्या जो है कितना, 34, 56, 75, 246 को शब्दों में लिखे, है ना। ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सीखना जरूरी है, आप सीखिए उसके बाद में उतारिएगा, ठीक है। आप इसको आंसर देख के भी उतार सकते हैं, लेकिन आपको उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ, आपने सिर्फ उतार लिया, तो उतारने से कोई फायदा नहीं है। आप समझ गए तो कभी भी उतार सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको संख्या को शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए एक चीज़ का आपको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉमा लगाना होगा। कॉमा लगाने के बाद जो है आपको सूटेबल पता चल जाता है कि हाँ, हमें ये वाला जो है लाख है, करोड़ है, हज़ार है, सैकड़ा है, क्या है वो पता लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ना हमको राष्ट्रीय बोल रहा है ना हमको अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा है, सिर्फ संख्या को शब्दों में लिखें। तो चलिए हम इसको अपना ही राष्ट्रीय भाषा में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताए होंगे कि सबसे पहले जो है 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 2 अंक के बाद कॉमा लगता है। कौन सा विधि में? तो भारतीय विधि में, ठीक है, यानी राष्ट्रीय विधि में। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसको शब्दों में लिख देना है। तो इससे पहले क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, अब हम लोग इकाई दहाई पढ़ेंगे, ठीक है। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर हमारा टोटल है 34। तो कितना हो जाएगा, 34 करोड़ हो जाएगा, है ना। आप समझ गए। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में 34 करोड़, ठीक है। 34 करोड़ हो गया। उसके बाद दोस्तों कॉमा के बाद वाला 56 यानी 56 है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था तो कितना आया था, लाख। देखिए इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 10,000, लाख, 10 लाख। देख लीजिए, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो टोटल कितना है, 56। तो कितना लाख हो जाएगा हमारा, 56 लाख। समझ गए आप। चलिए 6 आधा प, है ना, 56 लाख। इस तरीके से आप लिख लेंगे। हिंदी में हमारा थोड़ा बड़ा गलती हो तो आप उसे स्वीकार ना करें, ठीक है, सुधारने की कोशिश करें। उसके बाद दोस्तों आपका 75 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हजार, ठीक है। तो लिखेंगे 75,000, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 246, ठीक है, 46 है ना, 46। तो इस तरीके से क्या करेंगे, लिख देंगे 46, ठीक है। तो आपका जो हो गया यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, पहले कॉमा देंगे, उसके बाद इकाई दहाई पढ़ के जैसे आएगा उस तरीके से आपको हिंदी में लिख देना, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपको शब्दों में लिखना। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन चुका है। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि 17 करोड़ 56 लाख 80 को, ठीक है, 17 करोड़, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 17 करोड़। उसके बाद कितना है आपका, 56 लाख, 56 लाख, ठीक है। 17 करोड़ 56 लाख 80 को क्या करना है जी, आपको अंकों में लिखना है, ठीक है। तो आप इसको अंकों में कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखो 17 करोड़ बोल रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा जो था 34 करोड़ था, हमारा यहाँ पर 17 करोड़ है। तो चलिए हम पहले 17 को लिख देते हैं, ठीक है। 17 करोड़ है तो 17 को लिख देंगे। उसके बाद 56 लाख, तो देखिए यहाँ पर करोड़ के बाद क्या आया था मेरा, लाख। हम यहाँ पर उदाहरण के लिए ले रहे हैं, करोड़ के बाद क्या आया था, लाख, है ना। तो यहाँ पर कितना 56 लाख है, यहाँ भी 56 लाख है। तो चलिए यहाँ पर भी 56 दे देते हैं, यानी 17 करोड़ 56 लाख हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट दे दिया है 80, है ना। आपको हजार देवे नहीं किया है, 100,000, है ना, 1,000 ये सब नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 80 को लिख लेना है, जो दहाई का अंक है, इकाई दहाई 80। अब उसके पहले की बात करें तो सैकड़ा नहीं है, सैकड़ा में भी कोई अंक नहीं है।
अब उसके बाद बात करें 1000 में, तो 1000 में भी कोई अंक नहीं है। उसके बाद बात करें 10,000 में, तो उसको में भी कोई अंक नहीं है। तो सभी के बदले में क्या दे देंगे दोस्तों? 0 दे देंगे। तो अब आप देखिए इसको पढ़ करके आपको इतना आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इकाई दहाई पहले क्या करते हैं, कॉमा लगा लेते हैं, इधर से 3 अंक, बाकी सब 2-2 अंक, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे मेरा 17 है तो कितना हो गया? 17 करोड़ हो गया ना। अब आपको पूछ रहा था 56 लाख, है ना, तो यहाँ पर लिख दिए हम 56 लाख। अब डायरेक्ट बोल रहा था 80, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 80। अब आपका हो गया क्लियर। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा इस तरीके से दूसरा का क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 करोड़ 40 लाख, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 15 करोड़ ऐसे करके लिखा है 15 करोड़ 40 लाख, ठीक है। कितना? 40 लाख। 15 करोड़ 40 लाख 118, ठीक है जी। तो लिख देते हैं यहाँ पर 118। इसको बोल रहा है दोस्तों आपको कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में और शब्दों में लिखे। अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसको करके शब्दों में आपको क्या करना है? लिखना है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, 15 करोड़ पहले लिखा हुआ है तो लिख देते हैं 15 करोड़, ठीक है। उसके बाद 40 लाख तक, करोड़ के बाद ही ना लाख आता है, तो आपको क्या करना है? 40 लाख भी लिख देना है। उसके बाद 118 की बात हो रहा है, यानी कि 118 हमारा दहाई और सैकड़ा जो है ये अंक दिया हुआ है। हमारा 1000 और 10,000 जो है नहीं दिया हुआ है ना, क्लियर। यहाँ पर हमको 118 जो दिया है, सैकड़ा का अंक दे दिया है, 1000 का अंक नहीं था और 10,000 का अंक नहीं था, तो उसके बदले में हमने क्या दिया? 0 दे दिया। अब इसको दोस्तों पढ़ करके देखिए इतना आता है कि नहीं। सबसे पहले तो आप 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे, तो यहाँ पर जो है ना गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन था आपको बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखने के लिए शब्द में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगानी होगी। कितना अंक के बाद दोस्तों? 3 अंक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय विधि में हमने बताया था पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो कॉमा है 3 अंक के बाद लगते हैं, और राष्ट्रीय विधि में जो कॉमा है 3 अंक के बाद कॉमा लगा के और 2-2 अंक में लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसको शब्दों में लिखना है, तो अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे देखिए। यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि में पढ़ा कैसे जाता है, पहले सब चीज़ समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर है आपका इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 1000। इसके बाद इसको बोलेंगे क्या? 10,000। इसको बोलेंगे 100,000। इसको बोलेंगे 1 मिलियन, ठीक है। इसको बोलेंगे 10 मिलियन और इसको बोलेंगे 100 मिलियन। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर टोटल कितना है? 154। कितना? 154। तो यहाँ पर दिखा जाएगा आपको, आंसर में देना है इस तरीके से 154 मिलियन, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे करके लिख दिया है। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे करके 100, है ना, 154 मिलियन, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 154 मिलियन, ठीक है। अपना भाषा में लिख दिए 54 मिलियन। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर जो हमारा 100,000 है, 10,000 है और 1000 है, इस समय में कोई अंक मेरा है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितना है? 118। तो लिख देंगे दोस्तों ऐसे करके 118, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे आप? लिख देंगे, तो आपका जो तीसरा नंबर आंसर आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन में, जिसमें आपको बोल रहा है मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको भी इसी में हम बनाते हैं, आप इसको उतार लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों आपको समझना, ठीक है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए सब आसान है, नहीं तो आप सिर्फ उतार लीजिएगा, तो उतारने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम बात को उनका सुने, ताकि वो किस तरीक़े से जो है बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बताते हैं ना वही जो मेन है, ठीक है। बाकी जो है कोई बना वो तो भाई बन में किया, लेकिन जो बताए ना वही आपका मेन है। अगर मेरा पॉइंट को जो बोलने का तरीका जो पकड़ लिए कि हाँ इसको इस तरीक़े से बनाते हैं, इसको इस तरीक़े से बताते हैं, लोगों को कैसे बतानी चाहिए, ये चीज़ को आपको कवर करना है, ठीक है। बनाना कोई भारी बात नहीं है, उसको समझाना बहुत भारी बात है, ठीक है। तो चलिए आप समझ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है।
तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है चौथा का क्रम में दिया है आपका, बोल रहा है 5 6 7 6, 5 4 3 2 प्लस 6 8 7 6 5 7 0। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो का क्वेश्चन दिया है मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से कि ये जो मेरा दिया हुआ है सिंपल क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है ना। तो हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो चलिए लिख देते हैं 5 6 7 6 5 4 3 2। उसके बाद ये भी हमारा 2 4 6 8 ही अंक है, तो इसको भी यहाँ से उतारेंगे 6 8 7 6 5 7 0। ठीक है, इस तरीके से आप लिख करके क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 का 3, 7 4 11 के हाथ में बचा 1, 5 5 10 1 11 के हाथ में बचा 1, 6 6 12 13 के हाथ में बचा 1, और 7 7 14 15 5 हाथ में बचा आपका 1, 8 6 14 15 के 5 हाथ में बचा आपका 1, और 6 5 11 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर आंसर है इतना क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है, बस इसको खाली जोड़ देना है। ठीक है, खा में है आपका 6 3 5 0 0 4 2 1। ठीक है, माइनस है 4 2 9 8 7 6 4 5, 4 2 9 8 7 6 4 5। आपका इस तरीके से क्या है, दूसरा नंबर का है जो खा है आपको घटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, घटा देंगे इसको लेकर के। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 हुए भी है, 2 4 6 8 हुए भी है, तो लिख देते हैं सेम टू सेम बराबर जैसे है वैसे। उसके बाद है दोस्तों आपका 2 4 6 7, इसमें हमने एक छोड़ दिया है ना, कहीं की गलती ना हो रही है। यहाँ पे मेरा हो गया 87 645। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 में से 5 नहीं जाता है ना, तो आपको पैंचर लेना पड़ेगा। एक दाइन 10 से 11, 11 में से 5 का कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 4 नहीं न जाएंगे, फिर पैंचर लेंगे। एक दाइन 10 से 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7 4 11 होता है ना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से भी 6 नहीं जाएगा, फिर पैंचर लेंगे। यहाँ से एक दाइन 10 होगा, यहाँ पर 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13, और 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, क्योंकि 7 6 13 होता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर जानकारी है तो बढ़िया की बात है, और नहीं है तो आप ध्यान से सुनेंगे। हमने यहाँ से पैंचर लिया था ना 0 से, ये जो 0 है सभी के सभी अंक से पैंचर लेते हैं, एक चीज़ को ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब पैंचर लिए तो यहाँ पर जो हमारा कितना बचा, यहाँ से जब पैंचर लिए तो कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा। कितना बचा 9। अब यहाँ पर 9 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा कितना बचा दोस्तों 9, 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचा आपका 1 बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना है 5, इस सभी में क्या किया, ये दोनों को पैंचर दिया शून्य को, तो यहाँ पर 4 बच गया। अब 4 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। अब आप यहाँ से पैंचर लेंगे, 10 10 14, 14 में से 9 जो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ पर आपका बच गया 2, 2 में से 2 चल जाएगा 0, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 2। तो ये दोस्तों आपका रह गया जांच पत्र चौथा के दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो हम इसको जो है पहले मिला लेते हैं। ठीक है, जांच नंबर 1 का जो है चौथा का दूसरा 20 से 51, उसके बाद 27 से 76 आपका जो है दोस्तों आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड नंबर है, तो आप इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे गम में। ठीक है, तो चलिए हो गया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं, चलते हैं गम। चौथा के गम जो है किस तरीके से बनेंगे आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहले समझने की कोशिश करेंगे। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं 4 6 2 5 6 3 2 0। ठीक है, माइनस 2 1 3 4, उसके बाद है आपका 2 4 3 2 प्लस 1 3 5 7 6 7 4 5। ठीक है, इस तरीके से आपका दिया हुआ है, और आपको इसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप यही ना करेंगे कि इसको में से इसको घटा दीजिएगा, जो आएगा उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपको आ जाएगा उसका आंसर। लेकिन जो ये सिस्टम है ना आपका गलत है। ठीक है, आपको बनाना कैसे है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अगर पीछे में हमने बोलमास बताया होगा तो आपने ध्यान दिए होंगे, वहाँ पर सबसे पहले भागा गुना जोड़ घटाव के बारे में हम आपको सिखाया होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले भाग के क्रिया करते हैं, फिर गुना के करते हैं, फिर जोड़ के करते हैं, फिर घटाव करते हैं ना।
तो आपको दोस्तों सेम इसमें भी फॉलो करनी है वही वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब देखिए कि इसमें जो है प्लस प्लस में कितने हैं, तो प्लस प्लस में 2 को है, जिसके पीछे कुछ नहीं होता है वो प्लस में होता है ना, और एक प्लस में यहाँ है। तो पहले क्या करेंगे, प्लस वाला को ऐड कर लेंगे और जितना आएगा उसमें से माइनस को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। यहाँ पर टेन लिखते हैं 4 6 2 5 6 3 2 0, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, सही हार लेते हैं। उसके बाद दोस्तों प्लस वाला को यहाँ ले आएंगे 1 3 5 7 6 7 4 5, हमने सही हार लिया। अब माइनस क्या करेंगे, 2 1 3 4 2 4 3 2, हमने क्या किया है, सिर्फ सही हारा है, ठीक है। सजाते में कर दिया, प्लस वाला को प्लस के साथ है, घटा वाला को किनारे कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों हमको अपने क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 4 6 यहाँ पे जोड़ देते हैं, 4 6 2 5 6 3 2 0, ठीक है। उसके बाद 1 3 5 7 6 7 4 5, ये दोनों अंक को पहले जोड़ देते हैं। तो आपको आ जाएगा कितना, 5 का 5 4 2 6 7 10 के हाथ में 1 6 6 12 3 के हाथ में 1 7 5 7 3 के हाथ में 1 5 7 1 8 और 6 3 9 4 1 5, ठीक है। हमने इसको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जो आपको यहाँ पर आया इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 5 9 8 3 3 0 6 5, ठीक है। अब घटाना कितना है दोस्तों, आपको 2 1 3 4 2 4 3 2, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको घटाना है। तो चलिए इसको यहीं पर उतार के घटा देते हैं, 2 1 3 4 2 4 3 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 0 में से 4 नहीं जाता है ना, में जाता है तो पैंचा लेंगे, 1 9 10 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर बचा 2 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 नहीं जाएगा, फिर पैंचा लेंगे, 1 9 10 फिर 13 में से 4 गया 9 4 13 होता है। आपका यहाँ पर बच गया 7 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 4, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। तो ये जो आपका घट करके आ जाएगा 3 8 4 9 0 6 3 3, ये जो हो गया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से क्या करेंगे, घ को उतारेंगे। तो चलिए आप उतार लीजिए। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 5वां, ठीक है। हो गया होगा 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको गुना करना है और एक में जो है आपको भागा करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट कर देते हैं। 5वां का क, 5वां का जो आपका क है, इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको गुना करना है। 4 3 6 8 गुने 7 6 5 4। अब यहाँ पे गुना करते हैं, 4 3 6 8 और 7 6 5 4 को गुना कर दे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 8 चौके। अब आराम से देखिएगा, ठीक है। 4 अंक का गुना है, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए और कहीं पे पैंचा नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 8 चौके 32, 3 पर जो होता है ना, तो हो जाएगा 2, हाथ में बचेगा आपका 3, ठीक है। 6 चौके 24 में 3 जोड़िएगा, 25 26 27, 27 के साथ हाथ में बचेगा आपका 2, 4 3 12, 12 2 14 के 4 हाथ में बचेगा आपका 1, ठीक है। 4 चौके 16 में जोड़िएगा, कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो पहला नंबर गुना हो गया। अब दूसरा नंबर को गुना करेंगे सर, ठीक है। तो 5 8 40 के 0 हाथ में 4 का 4 और 5 36 और 4 34 के 4 हाथ में बचेगा आपका 3 और 5 3 15 3 18 के 8 हाथ में बचेगा आपका 1 और 5 के 20 कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 21 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा नंबर गुना हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर को गुना करेंगे, ठीक है। 8 6 48 के 8 हाथ में बचेगा आपका 4, 6 4 36 और 36 में 4 जोड़ेगा तो हो जाएगा 40, है ना। 40 के क्या हो जाएगा 0, हाथ में बचेगा आपका 4। उसके बाद 36 18 में 4 जोड़ेगा 22, 22 के 2 हाथ में बचेगा आपका 2, ठीक है। अब 6 के 24 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 24 और 2 26 हो जाएगा ना। अब उसके बाद दोस्तों और बचेगा, इसको गुना करते हैं। 8 7 56 के 6 हाथ में बचेगा आपका 5 और 7 6 42 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 47, है ना। तो 47 के लिखेंगे 7, हाथ में बचेगा आपका 4, ठीक है जी। अब 7 21 में 4 जोड़िएगा 25 हो जाएगा, 25 का 5 हाथ में बचेगा आपका 2, ठीक है। अब 7 के 28 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 30 हो जाएगा। अभी सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 का 2 7 का 7 और 4 4 8 और 8 16 के 6 हाथ में बचेगा आपका 1। यहाँ पर हो गया 8 7 15 15 और 1 16 4 2 से 22 के 2 हाथ में बचेगा आपका 2, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 7 और 2 9 1 10 1 11 11 में 2 जोड़ेंगे 13 के 3 हाथ में बचेगा आपका 1, ठीक है।
6 2 8 5 13 और 1 14 तो 4 हाथ में बचेगा आपका 1, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 और पहले ही से 3 है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएंगे 5वां के का गुना इस तरीके से बना लेना। ठीक है, उसके बाद है आपका 5वां के खा। ठीक है, भागा लेना है जिसको आप बता दिए हमें डालते हैं, हो गया। चलिए अब भागा देते हैं। 5वां के खा का जो है भागा है, तो भागा को किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे हम उतार लेते हैं 7 9 2 2 2 8 भागा 642। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 642 से भागा देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर भी 3 अंक में भागा देना है। अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो 1 अंक और बढ़ाएंगे, 4 अंक में भागा देंगे। आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था भाग के बारे में। आप देखते हैं यहाँ पर 642 जो है एक मतलब यहाँ पे लग जाएगा 792 में। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया आपका 5 और 7 में से 6 गया आपका 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका 150 आ गया। 642 से भागा देने के बाद नहीं लगने वाला है, ऊपर से उतारेंगे आप 2, कितना उतारेंगे 2। अब 642 में आप कितना से गुना करेंगे कि 1500 के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 6 दूनी 12 6 3 18 हो जाता है ना, तो 2 मतलब लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी का 8 और 6 दूनी का 1284 लगेगा। कितना मतलब लगेगा दोस्तों 2 मतलब। ठीक है, 1284। 2 में से 4 नहीं जाएगा, पंचा लेंगे 10 तो 12, 12 में से 4 गया आपका 8 और यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर आपका बच गया, यहाँ से पंचा लिए थे ना तो 10, यहाँ पर बच गया आपका 9। ठीक है, यहाँ की पंचा में शून्य है, यहाँ से लिया है अंक से, तो यहाँ पर बचेगा आपका 9 और 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका 1, यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक है, अब जो आपका बच गया शेष कितना बचा आपका 218 बचा। ठीक है, अब ऊपर से क्या करेंगे, 2 के बाद 1 2 और है। अब दोस्तों 642 को कितना से गुना करेंगे कि हमारा जो है 21 राशि के पास में आ जाएगा। तो 6 3 18 6 24 3 मरतबा गुना करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 4 12 जो 8 में से 1 6 3 18 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19 26 जो है आपको यहाँ पर लगेंगे। कितना मतलब दोस्तों 3 मतलब। ठीक है, अब इसको घटाइए, 2 में से 6 नहीं जाएगा, पंचा लेंगे 10 2 12 में से 6 हो गया 6, यहाँ पर बच गया आपका 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर 1 में से 9 नहीं जाएगा, पंचा लेंगे 10 10 1 12 में से 9 गया 2 बचेगा, यहाँ पर 1 में से 1 गया कटपुट हो जाएगा, 256 बचा। अब दोस्तों यहाँ से क्या उतारेंगे 8, है ना, 8 उतारेंगे। अब 4 मतलब में देखिए लगा करके आपको साइड कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 24 16 7 में से 1 6 24 से 25, कितना हो गया आपका 25 68 हो गया। और कितना मतलब कट गया जी आपका 4 मतलब। यहाँ पर जो आपका आंसर हो गया दोस्तों कितना हो गया 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला जो है आपका आंसर हो गया। तो बस आपको इस तरीके से भागा दे देना है। तो यहाँ पर आपका जो भागफल आया कितना है 1234 और शेष पर कितना है आपका 0 है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ तक कि मैंने 5वां तक बताया। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा ताकि आपका जो ये वीडियो लॉन्ग ना हो। ठीक है, आपने यहाँ तक कि हमारे साथ टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि लोग जाने, दूसरे के पास जाएगा तो वो भी देखेंगे सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। बाकी के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको जो यहाँ तक कि 5वां तक के मैंने बता दिया, अब आपका बचा हुआ है 6ठा 7वां 8वां। अगले वीडियो को आप इंतजार कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, इतना ही, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।